हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मोया एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो कल से जो है हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन सीरीज और आज जो है सेकंड एपिसोड यानी सेकंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस करेंगे ऑफ चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो ऐसे ही नए नए आइडियाज और नए नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भैया आते ही लाइक कर दो इस वीडियो को एंड जरूर सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मिनरल न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भैया अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर शुभम मोहित सर्च करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो उससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब करने वाले हो, साथ ही में आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरीज है वहां पे मुझे आप पूछ सकते हो, तो शुभम 88 वहां पे भी डाल देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिनरल न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट लाइन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1860 में क्या हुआ था, जूलियन वॉन सैक्स ने, जो कौन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जूलियन वॉन सैक्स अ जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू द मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ कंप्लीट ऑब्सेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सॉइल में जो है प्लांट को जो है ग्रो किया जा सकता है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम में। ये सबसे पहले जूलियन वॉन सैक्स ने कहा और उसी टेक्निक को जो है, टेक्निक बोल रहा हूं मैं, उसी टेक्निक को जो है हम कहते हैं कि भैया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, प्लांट को ग्रो करना इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल, दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाइड्रोपोनिक जो है ये सक्सेसफुली इंप्लॉयड किया गया टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटस। ये एग्जांपल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाय द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कौन कौन से प्लांट जो है हम उगा सकते हैं या सक्सेसफुली इंप्लांट किए गए हैं। सो दैट इज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड द लेटस। ठीक है, लेटस। नेक्स्ट, इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से थे, दे आर अ टेक्निक, ठीक है, जो क्या करती है कि मिनरल को डिटेक्ट करती है एट वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, मतलब अप टू 10 to 8 ग्राम पर मिलीलीटर भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है। सो देखो कोई भी एलिमेंट इसेंशियल है या नहीं है ये कैसे पता चलता है। सो देखो एक तो सबसे पहले क्राइटेरिया उसके होना चाहिए कि वो जो है वो कंप्लीटली नेसेसरी होना चाहिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, कंप्लीटली एब्सोल्युटली नेसेसरी, उसके बिना नहीं होगी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देन अगर ये एलिमेंट एब्सेंट रहा तो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा एंड ना ही सीड प्रोड्यूस कर पाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन ये जो रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एलिमेंट की, वो कैसी होनी चाहिए, वो काफी स्पेसिफिक होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट मस्ट बी द स्पेसिफिक। ठीक है, एंड कोई भी इसको जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये इक्वलता एक होना चाहिए, मतलब वन एंड ओनली होना चाहिए, इसको कोई भी रिप्लेस करने वाला नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी के मामले में बायो कट्टा होना चाहिए, उसको कोई भी रिप्लेस करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन मतलब इन अदर वर्ड्स में हम कहें तो डिफिशियंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी, जो है उसकी पूरी कमी की जाए बाय सप्लाइंग द अनदर एलिमेंट। देन एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इनसे पता चल जाता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो इसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट इसेंशियल नहीं है। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी न्यूट्रिएंट ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट से ज्यादा है, सो दैट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। ठीक है, तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, दे आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन यहाँ पे देखा जाए तो भैया ये जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्रॉम द CO2 एंड H2O। ठीक है, एंड बाकी जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और द ट्रेस एलिमेंट्स, मुझे जो काफी लेस देन 10 मिलीमोर पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर जो होते हैं उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो काफी स्मॉल अमाउंट में जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएंगे आयरन, इसमें आ जाएगा मैंगनीज, इसमें आ जाएगा कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, ठीक है, एंड बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल। तो दिस आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आयरन से लेकर निकेल तक क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देन देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट आल्सो। ठीक है, तो ये नासिकों से होते हैं, नासिकों से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, सॉरी नासिको से। ठीक है, नासिको से ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो सोडियम
ना, सी से सिलिकॉन, कोबाल्ट आ जाएगा को से, एंड सेलेनियम से जो है वो से आ जाएगा। तो नासी को से ध्यान में रखो, बेनिफिशियल एलिमेंट ये पूछा जा सकता है, एंड दे आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट, ठीक है। बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट्स, ठीक है। देन इसेंशियल एलिमेंट्स एज द कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। तो ऐसे से कुछ इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, CHO दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो चॉन यहाँ पे देख दो, चॉन, चॉन क्या है, ठीक है। या नोच, नोच नोच के जो है वो स्ट्रक्चर उधेड़ डालो, नोच नोच के स्ट्रक्चर उधेड़ डालो। तो ये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट, नोच नोच, नॉच कर सकते हो, चॉन कर सकते हो, चाइनीज पसंद है तो, ठीक है। देन इसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम आ जाएगा इन द क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन द ATP। सो दीस आर इसेंशियल एलिमेंट्स रिलेटेड टू एनर्जी रिलेटेड। ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल रिलेटेड, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स का। देन इसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, ठीक है। तो एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर ये भी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो Mg2+ जो है वो किसके लिए लगता है, Mg2+ जो है ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है। किसके लिए, ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉर RUBP, दैट इज राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए, ठीक है। तो PE, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखो, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए एंड रूबिस्को, ठीक है। तो रूबिस्को के लिए यहाँ पे जो है वो Mg2+ किसकी तरह काम करता है, एक्टिवेटर के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये कार्बन फिक्सेशन जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब Mg जो है इसको एक्टिवेट करता है, इन दोनों एंजाइम्स को, ठीक है। देन Zn2+, यानी कि जिंक आयन जो होता है वो यहाँ पे किसके लिए एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए। जिंक 2+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दारू पी के जिंक, ठीक है, आदमी दारू पी के जिंक हो जाएगा, जिंक, तो उससे जिंक लक्षात घ्या किंवा ध्यान में रखो, ठीक है। देन मॉलिब्डेनम भैया किसके लिए होगा, नाइट्रोजनेस ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मॉलिब्डेनम मोनी ध्यान में रखो, मोनी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। या नीमो है ना, फाइंडिंग नीमो, तो ये देखो नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, नीमो। सो काफी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। सम एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो कुछ ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी अल्टर करते हैं, जैसे पोटेशियम है, ये किसमें रोल प्ले करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। सो देन रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या रोल हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है तुमको यहाँ पे रोल देखने को मिलेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। सो दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज इन प्लांट सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को जो है वो हैंडल करते हैं। देन मेंटेनेंस करते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं, बफरिंग देखते हैं, एक्शंस मतलब सोडियम पोटेशियम एंड बाकी जो क्लोराइड आयंस होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं। साथ ही में जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मेजर कंटेंट की तरह काम करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखते हैं, कोएंजाइम की तरह भी जो है वो काफी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के बारे में बोला जाए, सो काफी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है एंड रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो ये MCQ आ सकता है इसके ऊपर कि कौन सा एलिमेंट प्लांट से ग्रेटेस्ट अमाउंट में जो है रिक्वायर होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, तो NO3-, ठीक है, एंड कुछ कुछ जो है वो NO2- या NH4 आयंस, NH4+ जो है वो आयंस के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट इज अमोनियम आयंस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। ऑल पार्ट्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी काफी ध्यान में रखो। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड पर्टिकुलरली कौन सा, मोस्टली कौन सा टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो है वो उनको जो है वो नाइट्रोजन लगता है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखो। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स का भी जो है काफी इंपॉर्टेंट भाग होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, दैट इज H3PO4- या HPO4 2-, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। फॉस्फोरस इज कंस्टिट्यूट ऑफ किस में आता है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स में भी होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स में भी होता है। ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में यहाँ पे फॉस्फोरस रखता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन पोटेशियम की बात करें तो ये पोटेशियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, एंड अबंडेंट क्वांटिटीज में लगता है, ठीक है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स को कौन सा एलिमेंट लगता है अबंडेंट क्वांटिटीज में, तो वहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा भैया, ध्यान में रखने का, समझिएगा। देन पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एनायन कैटन बैलेंस इन द सेल, ये भी एक MCQ में, एनायन कैटन बैलेंस ऑफ द सेल मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है, ठीक है। साथ ही में इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, साथ ही में एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स में भी जो है ये हेल्प करता है, सो काफी इंपॉर्टेंट चीज। देन कैल्शियम
प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, कैल्शियम आयंस के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड कैल्शियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है बाय द मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड CO2+ फॉर्म में जो है वो Ca2+ फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, तो सेल वॉल के सिंथेसिस में पर्टिकुलरली जहां पे कैल्शियम पेक्टेट लगता है ना मिडल लैमेला के लिए, वहां पे कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि सेल डिवीजन के दौरान कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा अमाउंट में लगता है या ग्रेटेस्ट अमाउंट में लगता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के लिए भी लगता है। एंड ये मोस्टली जो है एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे, ओल्डर लीव्स में, ठीक है, इट इज मोस्टली एक्यूमुलेट्स इन द ओल्डर लीव्स। एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के लिए भी कैल्शियम लगता है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू है, माइटोटिक स्पिंडल के लिए कैल्शियम, ठीक है, और ये ओल्डर लीव्स में जो है वो एक्यूमुलेट होता है। देन इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, साथ ही में इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो है वो प्ले मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। देन मैग्नीशियम, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट, दैट इज Mg2+ फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, इंजाइम जो लगते हैं रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, बच्चों को ये कंफ्यूज होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए के लिए कौन लगता है भैया, मैग्नीशियम लगता है तुमको, ये ध्यान में रखो। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए के लिए तुमको कौन लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा। देन इट इज ऑल्सो द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, एंड ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स, मैग्नीशियम कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो। कोई भी क्वेश्चन डीएनए आरएनए राइबोसोम्स रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है, कि क्या सिंथेसिस में हेल्प करता है या फिर मेंटेन करने में हेल्प करता है स्ट्रक्चर, तो वहां पे मैग्नीशियम का काफी बड़ा हाथ है, ठीक है। देन सल्फर की बात किया जाए, ठीक है, सल्फर की बात किया जाए तो ये सल्फेट आयंस के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये मोस्टली 2 अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। सिस्टीन एंड मिथायोनिन में सल्फर प्रेजेंट होता है, सिस्टीन एंड मिथायोनिन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम्स, ठीक है, जैसे विटामिन, कौन से विटामिन में होता है, मोस्टली थियामिन, थियामिन में भी सल्फर है, बायोटीन में भी सल्फर है, कोएंजाइम ए में भी सल्फर है, फेरेडॉक्सिन में भी सल्फर है। सारे एमसीक्यू पॉइंट्स, थियामिन, बायोटीन, कोएंजाइम एंड फेरेडॉक्सिन में क्या है, सल्फर है, ठीक है। देन आयन की बात करूं, आयन फेरिक आयंस के फॉर्म में, मतलब Fe3 आयंस के फॉर्म में मोस्टली एब्जॉर्ब किया जाता है एंड काफी ज्यादा अमाउंट्स में लगता है ये, ठीक है। बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरेटिवली आयन जो है काफी ज्यादा अमाउंट में लगता है, क्योंकि साइटोक्रोम्स के लिए जो है लगता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद है, साइटोक्रोम्स याद है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उससे ही एटीपी फॉर्मेशन होता है एट द एंड। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, साइटोक्रोम और फेरेडॉक्सिन के लिए। देन इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ टू द Fe3+ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये 2+ का 3+ हो जाता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना, 2+ से 3+, और एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका, तो 2+ से 3+ में चले जाएगा वो। एंड साथ ही में एक्टिवेट्स करता है कौन से एंजाइम को, आयन जो है वो एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम को। एंड क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फेरस, तो मैग्नीशियम भी लगेगा वहां पे एंड फेरस भी लगेगा, तो दोनों देखो, क्लोरोफिल के लिए फेरस एंड मैग्नीशियम दोनों लगेगा। मैग्नीज मैग्नस आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है Mn2+ के फॉर्म में, एंड इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, सारे इसमें जो है लग जाएगा तुमको। बेस डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द ऑक्सीजन, ठीक है, टू लिबरेट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल पानी गिरा है, मैंने कल वाटर गिरा है, तो मैंने कल पानी, या इसमें कैल्शियम भी आ जाता है, मैंने कल क्या कहा, पानी गिराया, तो ये जो है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में मैंने कल कैल्शियम का काफी रोल होता है, मतलब मैंगनीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम का काफी इंपॉर्टेंट होता है स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए, ऑक्सीजन रिलीज के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। देन जिंक ऑब्टेन्ड जिंक एज अ Zn2+ आयन, ये काफी वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, मोस्टली कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, जिंक, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जिंक। देन इट इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ये काफी बार पूछा गया एमसीक्यू है, जिंक इज रिक्वायर्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ठीक है, जिंक इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन, ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए जिंक लगता है, जंग नहीं लगता है, जिंक लगता है। देन कॉपर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। लाइक आयन
associated with certain enzymes involved in the redox reaction. It is also reversibly oxidized from Cu plus to Cu2 plus में redox हो जाता है. redox reaction में जैसे Fe2 plus का Fe3 हो जाता है, वैसे ये Cu plus का Cu2 plus हो जाता है. ठीक है. Then boron, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये BO3 माइनस या B4O2-7 फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्व होता है. ठीक है. सो ये ध्यान में रखना, मतलब B4 ये क्या है, ये B4O7 2-, ठीक है, या BO3 माइनस के फॉर्म में जो है मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है. एंड बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, अलर्ट एमसीक्यू पॉइंट. बोरॉन कैल्शियम के अपटेक के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. साथ ही में मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन के लिए तुमको बोरॉन लगता है. पोलन जर्मिनेशन बोरॉन, सेल इलोंगेशन बोरॉन, सेल डिफरेंशिएशन बोरॉन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन बोरॉन. कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, पोलन जर्मिनेशन के लिए तुमको क्या लगेगा, बोरॉन लगेगा. ठीक है. देन मोलिब्डेनम, प्लांट्स इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस, दैट इज MOO2+ के फॉर्म में जो है वो मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है. ध्यान में रखो. एंड इट इज कंपोनेंट ऑफ वेरियस सेवरल एंजाइम्स एंड जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए लगता है. सो इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए जो है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोलिब्डेनम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लोरीन क्लोराइड आयंस के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है. अलॉन्ग विद द सोडियम एंड पोटेशियम काफी सारे ये काम करता है. सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है एंड एनायन कैटायन बैलेंस ऑफ द सेल करने में भी हेल्प करता है. और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि वाटर स्पीडिंग के लिए, रिएक्शन के लिए मैंगनीज के साथ साथ तुमको क्लोरीन लगेगा. ठीक है. तो इससे ऑक्सीजन इवोल्यूशन में ये भी हेल्प करता है. सो अभी ये जो सारे फंक्शंस हमने देखे, क्लियर है सारे फंक्शंस भैया? लाइक तो बनता है, लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है तो. अगर अभी ये जो अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे तो कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स हमको जो है वो प्लांट्स में दिखाई देंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स बिलो द विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. मतलब अगर किसी प्लांट को 10 ग्राम आयन चाहिए और उसको 10 ग्राम आयन नहीं मिला, तो अगर उसने डिफरेंट जो है उसकी ग्रोथ रुक गई या पीला हो गए पत्ते, तो दैट इज अ डिफिशियंसी सिम्टम दिखाने लगता है. तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 10 ग्राम इज अ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस. ठीक है. तो दैट इज अ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट शो द सिम्टम्स. ठीक है. डिसीज का सिम्टम दिखाते हैं. ठीक है. Then elements is said to be deficient when the present below the critical concentration. critical concentration के नीचे अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको अपन कहते हैं कि भैया वो डिफिशियंट है. प्लांट में जो है उसकी डिफिशियंसी सिम्टम जो है हमको तुरंत दिखने लगते हैं. Since each element has a one or more specific structural functional role in plants, absence of any particular element show the morphological changes in the plant. ठीक है. और ये जो है हमको डिफिशियंसी सिम्टम दिखाने लगता है. ऑलरेडी मैंने बताया तुमको, एलिमेंट टू एलिमेंट ये वेरी करते हैं सारे के सारे डिफिशियंसी सिम्टम्स. एंड अगर कौन से पार्ट में ये डिफिशियंसी सिम्टम दिखा रही है, मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट के ऊपर भी जो है क्या होता है, डिपेंड होता है. सो फॉर द एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, ठीक है, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं प्लांट बॉडी के अंदर एलिमेंट्स, उसमें डिफिशियंसी सिम्टम जो है कहाँ पे दिखाई देंगे, ओल्डर टिश्यूज में सबसे पहले दिखाई देंगे. तो मोबाइल एलिमेंट्स में सिम्टम्स पहले ओल्डर टिश्यूज में दिखाई देंगे. एंड ठीक है. और उसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये घूमने वाले हैं सारे. नाइट्रोजन घूमता है इधर से उधर, ठीक है, शर्म नहीं लज्जा नहीं उसको. पोटेशियम भी इधर से उधर घूमता रहता है, उसको भी शर्म नहीं लज्जा नहीं. एंड मैग्नीशियम भी इधर से उधर घूमता रहता है, उसको भी शर्म नहीं लज्जा नहीं. एंड ध्यान में रखो, तो उसके जो ओल्ड लीव्स होते हैं उसमें ही नाइट्रोजन, पोटेशियम. ठीक है. सो नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाल रहा हूँ मैं, मतलब पागल हो गया हूँ मैं, केमिस्ट्री कच्चा हो रहा है मेरा. ठीक है. नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये पेन जो है ना काफी इंटरेस्टिंग पेन है, गायब हो जाता है. ठीक है. सो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. नको का मग ध्यान में रखो. ठीक है. नको का मग, नकुल का मग ध्यान में रखो. सो दैट आर सीनेसेंट लीव्स. ठीक है. ओल्डर है, नकुल का मग ओल्ड है. नकुल का मग ओल्ड है, तो ये ध्यान में रखो, नकुल का मग ओल्ड है. तो ये इससे जो है तुमको आ जाएगा, नकुल का मग ओल्ड है. तो ये इनके सिम्टम्स सबसे पहले सीनेसेंट लीव्स में दिखते हैं. देन इन ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दिस एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, मेकिंग द एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग यंगर लीव्स. ठीक है. यंगर लीव्स के लिए जो है वो उनको भेजा जाता है ओल्डर स्ट्रक्चर में से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होके. देन तो दैट्स वाई अगर जो इमोबाइल एलिमेंट है उनके सिम्टम जो है वो कहाँ पे दिखते हैं हमको, सबसे पहले यंगर लीव्स में दिखते हैं, क्योंकि वो जो है वो ओल्डर लीव्स में ही बंधे रहते हैं. ठीक है. अपने ओल्ड बंधनों में ही बंधे रहते हैं, तो नए मार्ग उनको मिलते नहीं लाइफ में. सो सिंपल सी चीज़ है. तो उनके जो सिम्टम्स है वहाँ पे हमको जो है वो यंगर लीव्स में दिखते हैं. और इसमें क्या आ जाएंगे, मोस्टली सल्फर एंड कैल्शियम, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं किसी भी पार्ट का. तो सल्फर एंड कैल्शियम के सिम्टम्स हमको सबसे पहले यंगर लीव्स में दिखते हैं, बिकॉज दे आर इमोबाइल एलिमेंट्स. ठीक है. तो काफी इंपॉर्टेंट.
देन यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, तो क्लोरोसिस दिखता है, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीव्स, बहुत सारे सिम्टम जो है दिखते हैं, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सो क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और उसके चलते जो है लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, येलो येलो डर्टी फिल हो जाते हैं। एंड दिस इज सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक नकोमग, सल्फर, ठीक है, नकू का मग, सल्फर, देन फेरस, मैग्नीशियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोसिस, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम, इनमें जो है वो तुमको मोस्टली दिखाई देंगे क्लोरोसिस के सिम्टम्स, या इनकी डिफिशियंसी की वजह से तुमको दिखाई देगा क्लोरोसिस। देन नेक्रोसिस, ठीक है, कुका का मग ध्यान में रखो नेक्रोसिस के लिए, कुका का मग, ठीक है, नेक्रोसिस, कुका के मग, ठीक है, कुका के मग यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो नेक्रोसिस का यहाँ पे डेथ ऑफ द टिश्यू, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू, एंड कुका का मग ध्यान में रखो, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम के चलते जो है वो नेक्रोसिस होता है, ठीक है। एंड लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम कॉजेस इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें लिए अपन तुम क्या कर सकते हो, स्मोकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग से क्या हो जाता है, सेल डिवीजन रुक जाता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, स्मोकिंग, SMOKING ले लो, स्मोकिंग सेल डिवीजन, स्मोकिंग सेल डिवीजन, स्मोकिंग, ठीक है। या मॉन्क कर सकते हैं इसको, तो मॉन्क्स, मॉन्क्स क्या करते हैं, इनिबिशन करते हैं, वो कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं मॉन्क्स, ठीक है। तो भैया मॉन्क्स जो है ब्रह्मचर्य का पालन होते हैं तो उनको बच्चे नहीं होते हैं, तो मॉन्क्स क्या करेगा, इनिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन करेगा, ठीक है, मॉन्क्स, ध्यान में रखो। ये देखो कैसे मस्त मस्त ट्रिक है कि नहीं, मस्त मस्त जोश आ जाता है मेरे में, ऐसे ट्रिक्स एकदम से आ जाते हैं मन में, तो ठीक है। सो पागल नहीं हो भैया, हमारा दिमाग खराब है। नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स लाइक मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन डिले द फ्लावरिंग, ठीक है। मोसिन, ठीक है, मोसिन जो है क्या करता है, डिले करता है फ्लावरिंग, फूल डिले करता है, मोसिन भैया डिले मत करो फ्लावरिंग, मोसिन भैया फ्लावरिंग डिले मत करो, ठीक है। Then deficiency of any element can cause multiple symptoms, and same symptoms can be caused due to deficiency of one or more several element भी देखने को मिलता है। अगर ज्यादा हो जाए तो भी जो है वो कुछ सिम्टम दिखते हैं, तो उसको अपन टॉक्सिसिटी कहते हैं। अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो दैट कॉजेस टॉक्सिसिटी ऑफ द एलिमेंट, एंड ठीक है। तो इसलिए इनका जो न्यूट्रिएंट है या इनका जो प्रमाण है वो हमेशा जो है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही चाहिए, ठीक है। सो एनी मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टिश्यूज जो ड्राई वेट रिड्यूस करता है बाय द 10%, उसको अपन क्या करते हैं, टॉक्सिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ड्राई वेट जो 10% से कम करता है उसकी क्वांटिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टॉक्सिक है वो, टॉक्सिक। आजकल ये टॉक्सिक का ट्रेंड बहुत चलता है कि डैड यू आर टॉक्सिक, बॉय यू आर टॉक्सिक। तो भैया अगर 10 ग्राम से ड्राई वेट कोई भी कम कर रहा है प्लांट का तो दैट इज ए टॉक्सिक, ठीक है, डोंट बी टॉक्सिक। देन सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ये क्या करता है कि अलग अलग यहाँ पे जो है वो सिम्टम दिखाता है, और ये टॉक्सिसिटी सिम्टम जो है वो आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, ठीक है। एक की टॉक्सिसिटी जो है वो दूसरे को जो है वो डिफिशियंसी सिम्टम दिखा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंगनीज ज्यादा हो जाता है, अगर मैंगनीज टॉक्सिसिटी का मेन सिम्टम क्या है, क्लोराटिक ऑफ द वेन्स, तो ये ध्यान में रखना, मैंगनीज टॉक्सिसिटी कॉजेस, मतलब मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है हद से तो इट कॉजेस क्लोरोसिस ऑफ द वेन्स। एंड मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज जो है वो कंपीट करता है विद द आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, एंड ये अपटेक जो है उनका रुकता है, ठीक है। अगर मैंगनीज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो ये आयरन और मैग्नीशियम का जो है वो अपटेक जो सेल के द्वारा हो रहा है वो रुकता है, एंड उसी की वजह से मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से मैग्नीशियम और फेरस के डिफिशियंसी सिम्टम जो है हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही में ये कैल्शियम के साथ भी ऐसा करता है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन भी ये रोकता है। तो हमको क्या होता है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी के कारण हमको आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो भैया बातें जो हम बता रहे हैं। Then what appears as the symptoms of manganese toxicity may be the deficiency symptoms of iron, magnesium and the calcium, ठीक है। Mechanism of absorption, ठीक है। So in the first phase, the initial rapid uptake of ions into the free space or the outer space of the cells, ठीक है। तो ये अपोप्लास्ट पाथवे से होता है सबसे पहले, हमको तो मालूम है सेल वॉल टू सेल वॉल, कल ही देखा हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में, ठीक है। कल मैंने वन शॉट ट्रांसपोर्टिंग प्लांट डाला है, देखा नहीं होगा तो देख लो अभी जाके, ठीक है। ऐसा ही वन शॉट है, परफेक्ट एकदम। सो एपोप्लास्ट पासिव होता है, कुछ कुछ में एक्टिव भी होता है। अगर इनर स्पेस में आ जाता है, सेकंड अपटेक जो होता है आयंस का वो कैसा होता है, इनर स्पेस में होता है। पहला अपटेक जो होता है आउटर स्पेस में होता है, तो वो पैसिवली आ जाता है थ्रू द एपोप्लास्ट। एंड दूसरा जो होता है अंदर आ जाता है ना सेकंड फेज में प्लांट्स के, तो दैट इज थ्रू द सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, स्लोली इनटू द सिम्प्लास्ट।
देन पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द अपोप्लास्ट यूजुअली ऑकर्स थ्रू द आयन चैनल्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड जो सेलेक्टिव पोर्स से जो अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट अंदर आ जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसके लिए एनर्जी लगती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्टिव प्रोसेस। सो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस फ्रॉम द सिम्प्लास्ट जो है उसके लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, तो दैट इज एक्टिव प्रोसेस, ये ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है। एंड ये जो मूवमेंट होती है आयंस की, उसको अपन फ्लक्स कहते हैं, अगर वो अंदर आ रहा है तो इनफ्लक्स, बाहर जा रहा है तो इफ्लक्स, ई इन एंड एग्जिट, उससे आ जाएगा तुमको। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, मिनरल सैल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द, भैया कैसे होते, थ्रू द जाइलम होते हैं, अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, कल ही देखा हमने, ठीक है, वो ऊपर ऊपर चढ़ाए जाते हैं, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा थ्रू द असेंट ऑफ सैफ, वैसे ही मिनरल्स भी जो है वो ऊपर चले जाएंगे, एंड इसी को अपन क्या कहते हैं, थ्रू द ट्रांसपायरेशन पूल जो है ऊपर चले जाते हैं। देन एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज दैट प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन इट एंड यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिखाता है कि आइसोटोप्स अगर यूज करें तो ये कैसे एसिड ऑफ सैप मिनरल जो है ऊपर जाता है, ये हमको यहाँ पे बताता है। सो सॉइल एज ए रिजर्वायर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से लिए जाते हैं, एंड दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड बिकम अवेलेबल टू रूट्स ड्यू टू द वेदरिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स से सॉइल बनती है, सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर जो है चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस क्या करती है, ये सॉइल को एनरिच करती है विद डिसॉल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ठीक है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है इन मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सो सॉइल इज नॉट ओनली सप्लाइज द मिनरल्स बट आल्सो हार्बर्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो सॉइल को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड प्लांट मैट्रिक्स को स्टेबलाइज करने का काम करता है। सो बोथ मैक्रो दैट इज एनपीकेएस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज कॉपर, जिंक, फेरस, मैंगनीज फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड अप्लाइड एज पर द नीड। तो भैया मेन जो एलिमेंट होते हैं वो एनपीके हमको मालूम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, ये मैक्रो है, माइक्रो में यहाँ पे कॉपर, जिंक, फेरस, मैंगनीज आ जाएगा, ठीक है, जो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स कह सकते हो तुम इसको। प्लांट्स compete with the microbe for the limited nitrogen that is available in the soil. So nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. तो ये ध्यान में रखो, सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है गाइस सॉरी, सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है वो माइक्रोब्स को भी चाहिए और प्लांट को भी चाहिए, ठीक है, तो उसमें कंपटीशन होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, तो ये ध्यान में रखना, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है एनएन के बीच में, एन2 के बीच में, एंड नाइट्रोजन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नेचर में नेचुरली कैसे होता है, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये क्या करती है, इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज NO, NO2, N2O, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर जनरेटिंग स्टेशन, ये भी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है, सोर्स है। सेकेंडरी यहाँ पे जो है वो पोल्यूटेंट की तरह वहां पे वो काम करते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी प्राइमरी पोल्यूटेंट की तरह भी निकलता है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। अभी प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जो प्लांट मर जाता है, या एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जब वो एनिमल मर जाता है तो वो सॉइल में चला जाता है एंड उसका कन्वर्जन जो है अमोनिया में हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनटू द अमोनिया इट्स नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। और अगर नेचुरली हवा में, एटमॉस्फेयर में N2 का कन्वर्जन अमोनिया में हो रहा है तो दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया जब ऐसा आएगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब ऑर्गेनिक का पूछा जाएगा तुमको, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो उसको अमोनिफिकेशन कहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लो ये। देन इट इज अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय द नाइट्राइट, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। अमोनिया यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय द नाइट्राइट बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है उसको बाय द नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। देन नाइट्राइट जो है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्राइट में नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। एंड दिस इज नाइट्रोफाइटिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सारे के सारे कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स,
ध्यान में रखो भैया ये एमसीक्यू पॉइंट। देन द नाइट्राइट डस्ट फॉर्म्ड इन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीव्स, लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड फिर लीव्स में ये रिड्यूस किया जाता है इनटू फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड ये फाइनली फिर क्या कर लेता है, अमीनो एसिड जो है वो बना लेता है। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड टू द नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, इट इज अ डीनाइट्रिफिकेशन and it is caused by the bacteria that is Pseudomonas and the Thiobacillus। कल मैंने अनअकैडमी पे फ्री मॉक ली थी। मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ डेली, सुबह 11 बजे एंड रात को 9 बजे एंड रात को 10 बजे, तो डेली मॉक होती है। तो ये मॉक में कल क्वेश्चन पूछा था मैंने, याद है कि नहीं? जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। याद है सर, याद है, ठीक है। देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ये प्रोसेस की जाएगी तब उसको अपन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। देन एंजाइम नाइट्रोजेनेस विच इज कैपेबल, इसमें एंजाइम लगता है नाइट्रोजेनेस, ये क्या करता है, नाइट्रोजन का रिडक्शन करता है इनटू द अमोनिया, ठीक है। एंड ये किस में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एंड उन प्रोकैरियोट्स को हम क्या कहते हैं, एंटीफिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, ठीक है। हमने देखा है ऑलरेडी, मोनेरा में पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अभी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स के एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एजोटोबैक्टर एंड बेजरंकिया। फ्री लिविंग एरोबिक माइक्रोब एजोटोबैक्टर एंड बेज, ए बी है फ्री लिविंग एरोबिक माइक्रोब्स, ए बी, एबीसीडी का ए बी ले लो, ठीक है। एंड रोडोस्पिरुलम इज अनएरोबिक, अरब है वो, अरब, ठीक है, अरब, एनएरोबिक फ्री लिविंग है, ठीक है, अरोब, ध्यान में रखो, अरोब, अनएरोबिक फ्री लिविंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोडोस्पिरुलम। एमसीक्यू पॉइंट ध्यान में रखो है, ये इंपॉर्टेंट है। देन अ नंबर ऑफ सियानोबैक्टीरिया सच एज एनिबाइना, नॉस्टॉक आर आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। सियानोबैक्टीरिया, अब ये भी पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सियानोबैक्टीरिया इज अ फ्री लिविंग, सो एनिबाइना, नॉस्टॉक आ जाएंगे उसमें, ध्यान में रखो। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे राइजोबियम क्या करता है, ये जो है इसकी रिलेशनशिप होती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट सच एज अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर एंड स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड पी, क्लोवर बीन्स, सबके साथ यहाँ पे राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है। कुछ कुछ में क्या होता है, फ्रैंकिया होता है। मोस्टली जो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट्स में क्या होता है, फ्रैंकिया होता है, ठीक है। तो ये काफी ध्यान में रखो। सो द माइक्रो फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स। एग्जांपल यहाँ पे अनलस, तो अनलस में फ्रैंकिया, ये रखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलस फ्रैंकिया, ये भी क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आ सकता है। अनलस फ्रैंकिया ध्यान में रखो, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में फ्रैंकिया जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। Both rhizobium and frankia are free living in the soil, but as a symbionts they can fix atmospheric nitrogen. Free living होते हैं soil में rhizobium and frankia, but वो symbionts की तरह भी काम करते हैं and fix करते हैं नाइट्रोजन। सो नोड्यूल, अभी यहाँ से नोड्यूल फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, कोई भी नाइट्रोजन फिक्शन होना है तो प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। सो नोड्यूल में क्या होता है, सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफी जरूरी होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज अ नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजिनेज कैसा है, इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है, ऑक्सीजन से इसको बदबू आती है, ये सांस ले नहीं सकता ऑक्सीजन होगा तो लेग हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, वहां का सारा ऑक्सीजन जो है वो पकड़ लेता है, तो नाइट्रोजिनेज के लिए अनएरोबिक कंडीशंस वहां पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे मोफत का प्रोटीन लगता है, इसको मोफे प्रोटीन, ठीक है, इसके बिना ये नहीं कर सकता। तो ये ध्यान में रखना, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अमोनिया, काफी इंपॉर्टेंट। देन नोड्यूल हैव एडेप्टेशन टू इंश्योर दैट एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे इसका रूल। अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेस रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर एक अमोनिया प्रोड्यूस करना है हमको तो इसके लिए हमको कितने एटीपी लगते हैं, 8 एटीपी लगते हैं। तो नॉर्मली 2 अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं तो हमको 16 एटीपी लगते हैं रिएक्शन में, एक अमोनिया 8 एटीपी। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। फेट ऑफ अमोनिया, भी अमोनिया जो है क्या कर सकता है, अमोनिया एक बार बन गया प्लांट में तो वो क्या कर सकता है, एक तो वो जो है वो एट ए फिजियोलॉजिकल पिक्चर वो क्या करता है, अमोनियम प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अमोनियम आयंस क्या करेगा, आइदर इट विल गो अंडर द रिडक्टिव अमाइनेशन, और इसमें क्या हो जाता है, अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये भी हमने डिस्कस किया था मॉक्स में अनअकैडमी के, है कि नहीं, याद है कि नहीं, अपन ऐसा ही सिखाते हैं भैया, क्वालिटी एमसीक्यूज, क्वालिटी कंटेंट ऑन द ऑनियन बायोकट्टा, ठीक है। सो रिएक्टिव अमाइनेशन इन द प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसअमाइनेशन, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमोनिक ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप एंड द कीटो एसिड, तो ये भी ध्यान में रखना भैया, ठीक है। इसमें ट्रांसअमाइनेशन भी हो सकता है,
ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड, ठीक है। वो क्या करते हैं, अमोनियम ग्रुप अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एंड ट्रांसअमोनेशन के जरिए, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, ट्रांसअमाइनेज कैटालाइजेस सच रिएक्शन, सारी रिएक्शन ट्रांसअमाइनेज कैटालाइज करता है यहाँ पे। सो एंड लास्ट में कुछ कुछ अमाइड ग्रुप भी बना लेते हैं, तो वो अमाइड ग्रुप वाला एमसीक्यू भी ध्यान में रखना, वो अमाइड ग्रुप किस में बनता है, ठीक है। लास्ट लाइन भी है इस चैप्टर की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुम मुझे बताओगे, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, कि इस चैप्टर की लास्ट लाइन कौन सी है एंड उसमें क्या होता है। सही, अमाइड वाली जो लाइन है, अमाइड में ज्यादा अमोनिया होता है एंड वो किस में होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो मुझे तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में, मुझे इससे पता चलेगा किसने पूरा देखा है किसने पूरा नहीं देखा है। डायग्राम्स की बात करो तो कुछ नहीं भैया, इसमें जो है वो ये हाइड्रोपोनिक्स दिखाया हुआ है, दैट्स अ कॉटन एरिएटिंग ट्यूब, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे फनील के थ्रू जो है डाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रूट नोडल्स, यहाँ पे देखो सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर है, इसके अराउंड बैक्टीरिया जमा हो रहा है, फिर ये हुक फॉर्मेशन करता है, इन्फेक्ट करता है थ्रेड को, अंदर घुस जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, थ्रेड फॉर्म करके इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल को ये मोस्टली अफेक्ट करता है, फिर ये नोडल बना देता है वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, यहाँ पे देखो 2H+ आयन लग रहे हैं, ठीक है, एंड ये अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो कितने H+ आयन लगते हैं, यहाँ पे देखो 6H+ आयन लग रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे अमोनिया बन जाता है, एंजाइम निकल जाता है, सो NH3 बनता है, 2 NH3 बनता है, तो इसलिए 6 2H+ आयंस लगते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे बताया गया। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड डीनाइट्रिफिकेशन के चलते अमोनिया से नाइट्रोजन बनता है, डीनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस, ठीक है। एंड यहाँ पे अमोनिया का यहाँ पे NO2- NO3- में कन्वर्जन, ठीक है। और यहाँ पे अमोनिफिकेशन होता है, डिकाइंग बायोमास से अमोनिफिकेशन, ठीक है, प्लांट बायोमास से अमोनिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ से अपटेक किया जाता है। यहाँ पे ये प्लांट और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्राइट का जो है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, एनिमल बायोमास में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। सो गाइस फाइनली ये चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, इसके बाद एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा, लास्ट वाला वो पॉइंट छोड़ के बता देना मुझे, और उसके बाद एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे मेरे ऐप पे, दैट इज अ बायोकट्टा ऐप, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। ये पढ़ाई का इंस्टाग्राम है भैया, पढ़ाई का इंस्टाग्राम है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम में एक फीचर मिलेगा, आप जो यहाँ पे एमसीक्यू शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उससे आपको कॉइन्स मिल सकते हैं, एंड वो कॉइन्स जो है आप रिडीम कर सकते हैं टू बाय द कोर्सेस। साथ ही में यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक मिलेंगे, आपको 3D नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है, 3D नोट्स, स्पेशल नोट्स, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी डेटा शीट्स मिलेंगी, एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी यूनिट वाइज डेटा मिलेगा, बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है, क्विज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो है अवेलेबल है। तो भैया डाउनलोड कर लो एंड साइन अप करके साइन इन करना, ठीक है। साथ ही में नए हो तो भैया सब्सक्राइब तो बनता है, अभी मजा आया होगा तुमको तो सब्सक्राइब तो बनता है, एंड सब्सक्राइब कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, एंड टेलीग्राम पे जो है वो बहुत सारे मटेरियल में डालता रहता हूँ, मॉक्स डालता रहता हूँ डेली, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। सो अगर ये तुमको सीरीज पसंद आ रही है तो भैया प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इतना जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा मतलब जितने ज़्यादा लोगों के साथ पहुँच सके तो उतनी ज़्यादा अच्छी बात होगी मेरे लिए। आई विल बी वेरी हैप्पी, अगर मेरे वजह से तुम्हारे 10 मार्क भी बढ़ गए ना तो आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट, मैं खुद को फॉर्चुनेट मान लूँगा, ठीक है। तो भैया दोस्तों के साथ चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो, ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिले, डेली 1 बजे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। कल होगा नया चैप्टर, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद प्लांट ग्रोथ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले, मिस नहीं करेगा कोई, ठीक है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।